अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय में निजी सेवा में लगी एक नाबालिग बेटी के साथ गायत्री परिवार के मुखिया डॉक्टर प्रणव पंड्या द्वारा किए गए बलात्कार के मामले के खुलासे मेरे द्वारा किए गए सोशल मीडिया में खुलासे के बाद तमाम लोगों द्वारा मुझे गालियां दी जा रही हैं, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। तो मैं आप सबसे ये दावे के साथ कह दूं, ये गाली देने वाले और धमकी देने वाले लोग गायत्री परिवार के हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे गायत्री परिवार में इस तरह के संस्कार है ही नहीं। डॉक्टर प्रणव पंड्या इस खुलासे के बाद डर रहे हैं सच का सामना करने से, इसलिए ऐसे लोगों द्वारा हमको धमकी दिलवा करके हमें हमारा मुंह बंद कराना चाहते हैं, इस मामले को दबाना चाहते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि डॉक्टर प्रणव पंड्या जी इस मामले का सामना करें, और अगर उनमें हिम्मत है तो इस मामले की सीबीआई जांच करवाएं, आगे बढ़ करके खुद आगे बढ़े और सीबीआई जांच करवाएं। मैं अपने बड़े भाइयों, अपने अग्रजों को बताना चाहता हूं कि ये जो लोग इस व्यक्तिगत मामले को संस्थागत मामला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो जान लें कि 11 मई 1984 को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने संस्था की नियमावली में यह बैठ के जोड़ा था और डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के हाथों से उसको लिखवाया था, जिसकी लिखित प्रति हमारे पास जब चाहेंगे आपको मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। 11 मई 1984 को गुरुदेव ये बताते हैं कि शांति कुंज हरिद्वार में जहां अखंड दीप जलता है, ऊपर आधे से अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं को रखा जाएगा। तो मैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से पूछना चाहता हूं कि किस नियम के अंतर्गत आपने नाबालिग बेटियों को वहां रखा, और जिन नाबालिग बेटियों को आपने रखा है इस नाम पर रखा है कि उनको संस्कारित किया जाएगा, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके जीवन की जिम्मेदारी ली जाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसको आप उजागर करिए, बताइए कि उन बेटियों को किस स्कूल में पढ़ने के लिए आपने भेजा, उन बेटियों को किस कोचिंग संस्थान में आपने पढ़ाया, वो बेटियां बाहर नीचे क्यों नहीं आई, लोगों से मिलने में वो बेटियां सहज क्यों नहीं रही। 164 के बयान के बाद मौके के मुआयने पे जो इस बेटी ने आरोप लगाया है, उस बेटी ने शांति कुंज हरिद्वार के उस कोने कोने जगह को पुलिस का मुआयना करवाया, जिस जगह से गायत्री परिवार शांति कुंज में रहने वाले हजारों कार्यकर्ता अभी वंचित थे। पुलिस मुआयने में कई दर्जन छोटी बच्चियां थीं, लेकिन पुलिस मुआयने के बाद उन बेटियों को उनके घर भेज दिया गया। गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं और मैंने अपने अग्रजों से मेरा निवेदन है, और साथ में गायत्री परिवार के जो मुखिया हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से भी निवेदन है, अगर आप साफ सुथरे हैं, अगर आप सच हैं, तो आप इस पूरे मामले की खुद आगे बढ़ के, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री तक आपकी सीधी पहुंच है, आप ये बात पहुंचाइए सरकार के पास कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। आप इसको लिख के दीजिए, और अगर आरोप लगाने वाली लड़की और उसके सहयोगी झूठे हों तो कठोर से कठोर दंड उनके लिए निर्धारित किया जाए। भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा प्रमाण है, जब आरोप लगा राम के ऊपर, आरोप लगा सीता के ऊपर, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा देने में कोई संकोच नहीं किया। और हमारे तमाम महापुरुष ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सच हैं, आप ईमानदार हैं, आप बलात्कारी नहीं हैं, आइए सच का सामना कीजिए, और अग्नि परीक्षा जो वर्तमान में संवैधानिक अग्नि परीक्षा है, आप सीबीआई की जांच करवाइए, आप स्वयं मांग करिए, और अगर आप ईमानदार होंगे तो आप बरी होंगे, और अगर हम गलत हैं आरोप लगाने वाले तो उनको दंड दिया जाए, ये हम मांग करते हैं। 21वीं सदी नारी सदी का नारा देने वाला ये मिशन जो दावा करता है कि 21वीं सदी नारी ही लाएगी सदुख, उस मिशन में, उस गायत्री परिवार में एक बेटे के साथ दुराचार होता है, तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता है कि वो आज हम उठाएं उस बात को, उसको न्याय दिलाने का प्रयास करें। और जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि इस काम में कुछ देश विरोधी शक्तियों का हाथ है, तो उनको मैं ये बता दूं कि जो ये कह रहे हैं वो खुद देश विरोधी हैं, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने यह निर्धारित किया है कि हम अनित से लोहा लेंगे और सज्जनों को संगठित करेंगे। आज वो सज्जन और अनित से लोहा लेने वाले कहां चले गए, क्योंकि आरोप मिशन के मुखिया पर लगा है और वो कहते हैं कि हम मिशन को रोकना चाहते हैं। भाइयों बहनों, यह सिद्धांतों पर चलने वाला मिशन है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यह मिशन न कभी रुका था न कभी रुकेगा। एक व्यक्ति पे लगाया गया आरोप उसको सच साबित करना या झूठ साबित करना यह न्याय का काम है।
हमारे पास संविधान की ताकत है, हमें संविधान को सहयोग करना चाहिए। विगत दिनों देश में हुई घटनाओं में जिसमें राम रहीम और आसाराम के शिष्यों ने जो परिचय दिया है, अगर वह आप ऐसा परिचय देते हैं तो थू है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य होने पर। जिस गुरु ने जीवन भर तप कर खप कर मानवता की रक्षा के लिए अपने आप को तपाया और खपाया और ऐसे सिद्धांत दिए जो मानवता को पोषित करने वाले सिद्धांत हैं, जो मानव जीवन को व्यक्ति को बदल देने वाले सिद्धांत हैं, वह सिद्धांत भी मिलने के बाद अगर आपके जीवन में ऐसे तुच्छ हरकतें आ रही हैं, आप गाली गलौज पर उतारू होते हैं, आप मारपीट पर उतारू होते हैं, आप हमले पर उतारू होते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं पर थूकता हूं मैं, क्योंकि अपने गुरु के नीतियों और नियमों के साथ खेलने वाले कार्यकर्ता वह गुरु के शिष्य हो ही नहीं सकते। विगत दिनों और जो संगठन जैसा किए हैं, अगर ऐसा आप करते हैं तो ये आपके लिए शोभनीय नहीं है। आपकी जो पहचान है, आपका जो विश्वास है, आप जिसके लिए जाने जाते हैं, अगर उसको कायम रखना चाहते हैं तो न्याय की बात करिए, आप संवैधानिक बात करिए, संविधान के दायरे में आइए और सीबीआई जांच के लिए आप अर्जी लगाइए, सीबीआई जांच के लिए सरकार पर दबाव बनाइए, सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो दोषी है तो उसको सजा मिले, या जिसने आरोप लगाया है उसके जो सहयोगी हैं वो सजा के हकदार बने। जांच में ये स्पष्ट होना चाहिए। इसके लिए आप सभी से निवेदन है, आइए सीबीआई जांच की मांग करिए और दूध का दूध पानी का पानी करने में सहयोग करिए। हम सब उस संस्कृति के अनुयायी हैं जहां बड़े गर्व से हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। आज एक नारी के साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय पाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आप सभी का आह्वान करता हूं, आइए इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और तब तक शेयर करते रहिए जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती। आप सभी के सहयोग की अपील है और आइए अपने महानता का परिचय दीजिए। आप सभी का स्वागत है। ओम शांति शांति शांति।